चलिए तो नाउ लेट्स गो अहेड। तो देख रहे हो, तो आप मैंने इसको सेकेंडरी oocyte बना दिया है क्योंकि आई कैन नॉट कंटिन्यू। एक्चुअली क्या है, इसमें गलत वो भी नहीं है ना गलत मैं हूं। प्रॉब्लम क्या है, वो कभी भी डिवाइड कर सकता है। मियोसिस 2 कब होगा, वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अंडरस्टूड? देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, so that is why it can take place any time. ओके इसलिए मैं थोड़ा इसको चेंज कर रहा हूँ। तो ये हम लोग एक छोटा सा पोलर बॉडी बनाएंगे। ओके तो इसमें पोलर बॉडी बनाने का दिक्कत क्या है, ये मोटा नहीं बनेगा। चलो तो इसका छोटा सा एक न्यूक्लियस बना देते हैं। चलिए बन गया। तो ये हमारा पोलर बॉडी बन गया। ओके तो एक्चुअली दिस इज द पोलर बॉडी एंड हम एक मोटा सा कोरोना रेडिएटा भी बना देते हैं। फाइन, मेक अ थिक कोरोना रेडिएटा। Okay so easily because of this, I told you ना, when you read biology severe controversies आपको मिलेगा बुक्स टू बुक्स में। ओके तो यही बायोलॉजी का नेचर है। ओके तो इसीलिए यहाँ कोई सच्चा कोई गलत झूठा नहीं होता है। चलिए तो अब ये सेकेंडरी है, हम एक एरो दिखा के दिखा देंगे आपका पोलर। ओके तो सपोज इसको हम यहाँ ले आएंगे, दिस इज फर्स्ट पोलर। फर्स्ट पोलर। ओके कोई शक? सो नाउ थिंक, नाउ वी हैव मेड इट क्लियर। मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा अच्छा, लिखा है कि नहीं देखो, कोरोना रेडिएटा तो लिख दिया, मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा नहीं लिखा है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, वो क्या छोड़ दें, मेम्ब्राना ग्रैन्युलोसा। फाइन फाइन, तो ये आपका आ गया मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। कौन सा है भैया, तो ये मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा आएगा किधर, ये रहा ये। ओके तो दिस इज मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। तो नाउ आवर फॉलिकल इज ओवर, है कि नहीं? तो आया समझ? तो इसीलिए तो ये आपका हो गया क्या, तो दिस इज द मैच्योर एग। राइट चलिए तो हम लोग थोड़ा लिटरेचर पे अपना चलें। तो आइडेंटिफाई फीचर्स थीका ओके क्वाटरनरी फॉलिकल, तो यहाँ भी लिख देते हैं हम लोग 6 to 20। अगेन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये बुक्स टू बुक्स वेरी कर सकता है। सपोज किसी बुक में लिखा है 5 to 10, तो आप क्या पढ़ेंगे, 5 to 10 पढ़ेंगे। ओके तो इसलिए हर चीज जो है, ये सब डाटा जो है ये वेरिएबल डाटा है। ओके तो इसमें आपको किसी से लड़ने का कोई जरूरत नहीं है। ओके तो ये सेकेंडरी फॉलिकल हो गया। इधर भी लिख देंगे 6 to 20 हो गया। चलिए तो इवन प्राइमरी फॉलिकल तो ऑलरेडी हम जानते ही हैं। ओके चलिए तो ये हमारा, सो दिस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ड्राइंग्स। ओके इसको थोड़ा साइड मार के लिख देते हैं नाउ। तो अब हमारा क्वाटरनरी फॉलिकल हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, फिफ्थ वाला। सो दैट इज व्हाट, ग्राफियन, या उसको ग्रेविड, या उसको राइट, या उसको एलएच ट्रीटेड फॉलिकल बोलते हैं। फाइन सो लाइक दैट। Okay, so this is the concept. So graphian, gravid. Actually, this is after Regnier de Graaf, इसलिए उनका नाम पड़ गया ग्राफियन। ओके
दिस इज ग्रेविड मतलब राइट. ओके, सॉरी, इसका एक काट देंगे. राइप एलएच ट्रीटेड फॉलिकल. ओके, सो अब ये क्या होगा? ओनली वन फ्रॉम द 6 to 20 आद्या समझ में आया? क्वाटरनरी follicles. अंडरस्टूड आद्या? Yes. सो दिस इज द कंसेप्ट. तो ये हमारा जो डिफरेंस है. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस. एंड हमने जो फॉलिकल किस कलर में किया था? पिंक और पर्पल, जो भी है. तो ओनली वन फ्रॉम द 6 to 20 क्वाटरनरी फॉलिकल्स. तो इसी को हम डिटेलिंग करेंगे. नाउ there is no structural difference in the quaternary and Graafian follicle. Okay, now once LH has selected the follicle after a follicle from 6 to 20 क्या quaternary follicles. 6 to 20 quaternary follicles. ठीक है जी. तो once LH has selected the follicle from 6 to 20 quaternary follicles, they are called what? Graafian follicles. Okay. Once LH has selected the follicle, they are known as ripe follicle and Graafian follicle. किसके पीछे? आफ्टर रेग्नियर डी ग्राफ. तो रेग्नियर डी ग्राफ एक साइंटिस्ट हैं, तो उनके नाम पे ये फॉलिकल का नाम रखा गया है. ओके, सो इसलिए दे आर नोन एज राइप फॉलिकल्स और ग्राफियन फॉलिकल्स. नाउ तो फिर इस पे फर्क क्या होता है? तो द डिफरेंस इज, चलिए, तो now after LH action, okay, the permeability of the theca for water increases and water enters rapidly. Okay, enters rapidly. अब धड़ाधड़ पानी अंदर घुस जाता है, comma, increasing the pressure. Okay, increasing the pressure on the theca walls. ठीक है? Exactly after 24 hours, ये सब आपका हम हार्मोन में यूज करेंगे. Exactly after 24 hours of LH action, क्या होगा? The Graafian follicle ruptures and releases क्या? The ovum Over. into the abdominal cavity. Okay, abdominal चला गया. Now cavity, comma, leaving behind a blood filled cavity. Okay, leaving behind a blood filled cavity known as क्या? Corpus
हीमोरेजिकम। अंडरस्टूड? तो अब इसको हम कॉर्पस हीमोरेजिकम बोलेंगे। कोई शक? तो देख रहे हो, तो आपका ओवम हो गया आउट नो सर। एंड हमारा कॉर्पस हीमोरेजियम। सो अब ओवरी में क्या रह गया? इन द कॉर्पस हीमोरेजिकम। सो दिस इज नाउ कॉर्पस हीमोरेजिकम। तो एग्जैक्टली 24 आवर्स ऑफ एलएच एक्शन, ये सब हम कहाँ पर यूज करेंगे? हार्मोन्स में, हार्मोन साइकिल। द ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स एंड रिलीजेस ओवम इनटू एब्डोमिनल कैविटी। ओवम में कौन है? विथ द सेकेंडरी oocyte। ये पीएमटी क्वेश्चन है। ओके, विथ द सेकेंडरी oocyte। तो ओवम में एक्चुअली लड़की कौन है? सेकेंडरी oocyte। उसके साथ सालियां एंड दोस्त सब जा रहे हैं। ओके, तो ओवम इज द ब्राइड and everything else is the friends. Understood? तो ये abdomen क्या है? Leaving behind a blood-filled cavity known as corpus hemorrhagicum। कहाँ? In the ovary। ठीक है? In the ovary। ओके, आ गया मजा? तो इसलिए हमने आपका 5 बना लिया। ठीक है, इसको एक्चुअली हमें 6 पॉइंट बनाना चाहिए, क्योंकि 5 तो हो गया। तो दिस इज द 6th पॉइंट, क्योंकि वो तो ग्राफ राइट फॉलिकल बन गया ना, तो लाइक दैट, तो इसलिए वो राइट फॉलिकल बन गया। अब ये जो फटेगा कॉर्पस ह्यूमरजिकम, ये 6th है। क्लियर? चलिए, तो उसके बाद यहाँ चला जाए। ओके, इसको हटाओ। फाइन, सो इसको हटा देंगे। चलिए, सो इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे? तो ये फाइनल ड्राइंग रखेंगे हम लोग। तो इसको हम लोग नीचे ले आएंगे, वो वाला बीच में रखेंगे। देखो, अगर आप सपना देखोगे नीट पाने का, तो कैसे होगा? उसको पूरा करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। तो बच्चे सोचते हैं कि हमें नीट मिल जाए, मेहनत बस करने का ना जरूरत पड़े, तो वो भैया कभी ना हुआ है, ना होगा। ओके, चलिए, एंड रिमाइंड यू, आज जितना भी लिस्ट दिखाया गया है केवीपीआई सक्सेसफुल, मोस्ट ऑफ देम आर बायो स्टूडेंट्स। 12th में आई थिंक 1 और 2 आर मैथ स्टूडेंट्स, रेस्ट आर ऑल बायो स्टूडेंट्स। चलिए, तो समझ में आ गया? तो ये हमारा है। तो अब हमने ये देखो प्राइमरी बना लिया। तो व्हाट आर वी फिनिश्ड? लेट अस टिक। ओके, तो वी हैव फिनिश्ड प्राइमरी, वी हैव फिनिश्ड सेकेंडरी, वी हैव फिनिश्ड टर्शियरी, वी हैव फिनिश्ड quaternary, we have finished Graphian, and we have ovulated. Okay, so this process is known as what? Ovulation, and we have made corpus हीमोरेजिकम। अब हम बनाएंगे क्या? 6th फॉलिकल। ओके, तो 6th फॉलिकल का नाम क्या है? कॉर्पस लुटियम। ओके, तो इसका नाम है कॉर्पस लुटियम। ओके, चलिए, तो ये हमारा कॉर्पस लुटियम हो गया। नाउ, तो व्हाट इज कॉर्पस लुटियम एक्चुअली? नाउ, सॉरी, now after ovulation, after ovulation, ovulation अंडा खत्म हो गया, LH acts upon the क्या? upon the corpus, upon the walls of the corpus hemorrhagicum. Okay, so after ovulation, LH acts upon the walls of the corpus hemorrhagicum, and कौन कौन सा है वाल इसमें बताइए?
थीका इंटरना प्लस मेम्ब्राना ग्रैन्युलोसा, इन दोनों पे काम करेगा एंड modifies the endocrine gland and makes a new endocrine gland known as corpus luteum. ठीक है, तो आफ्टर ओव्यूलेशन LH okay acts on the walls of corpus hemorrhagicum, है कि नहीं, and modifies the endocrine gland and makes a new endocrine gland known as corpus luteum. ओके, इसका शॉर्टकट हम लोग CL यूज करेंगे, आगे से हर समय CL यूज करेंगे, फुल स्टॉप। तो ये आपका कॉर्पस लुटियम बन गया। नाउ इट टेक्स नियरली क्या 1 to 3 days फॉर द सेम, क्या 1 से 2 days लिख दो फॉर द सेम। तो इसलिए बाय द टाइम आपका ओव्यूलेशन 14 दिन पे होगा, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे ओव्यूलेशन हुआ तो कॉर्पस लुटियम कब बनेगा 16th डे, है कि नहीं। तो इट टेक्स नियरली 1 to 2 days फॉर द सेम एंड एट द एंड it produces a new steroid hormone। तो एस्ट्रोजन भी स्टेरॉइड है, ये भी स्टेरॉइड है, known as प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो known as प्रोजेस्टेरोन। प्रो का मतलब है फॉर, प्लस जेस्टेशन का मतलब है प्रेगनेंसी। ओके, तो समझ में आया। तो ये उसका डेरिवेशन ऑफ नेम है, प्रोजेस्टेशन। तो जो हार्मोन प्रेगनेंसी में मदद करे वो है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, फाइन, फुल स्टॉप। ओके, so this is the concept. Okay, so it takes nearly 1 to 2 days for the same, and at the end it produces a new steroid hormone known as progesterone. Okay, known as progesterone, full stop. LH secreted by and pituitary, और जो LH secreted by anterior pituitary, okay, on the 13th day. Okay, LH secreted by anterior pituitary on the 13th day is enough to maintain the क्या corpus luteum. Okay, is maintain the corpus luteum for 8 to 10 days। तो समझ रहे हो, तो 8 to 10 days का मतलब कितना हो जाएगा बताइए। तो टिल 21 to 23। नो माय डियर, 13, उसके बाद 2 दिन तो कॉर्पस लुटियम बनने में लग जाएगा। 15 14th को ओव्यूलेशन होगा ना, सॉरी 13th को LH आया, 14th को ओव्यूलेशन होगा, फाइन। फिर 16th तक बनेगा आपका क्या, ओके, तो कॉर्पस लुटियम। तो इसलिए आपका 14 + 8 22, 14 + 10 24। तो ये हम लोग टिल 22nd to 24th day of the 28-day menstrual cycle। इसलिए अगर आप ये सब सीरियसली नहीं पढ़ोगे ना तो फिर वो सब क्लास में शांत बैठे रहना पड़ेगा, है कि नहीं। आप थोड़ा मेहनत कर लोगे तो आपको शांत बैठने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप वहां फिर आपको शांत बैठ रहना पड़ेगा, एंड ये डाउट्स हर समय रहेंगे। देखो, जब तक आप डाउट नहीं पूछोगे डाउट्स विल स्टे। ओके, अब आप बाकी आपकी इच्छा है। तो LH सिक्रीटेड जो है ये 13th डे को सिक्रीट होगा, ओके, माने पीक होगा ऑन द 13th डे। इसको ब्रैकेट में मैं
पीक लिख देता हूँ, एंड हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इज इनफ टू मेंटेन द कॉर्पस लुटियम फॉर 8 to 10 days. ओके, तो इसका मतलब 24th डे आपका क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन खत्म हो जाएगा. अंडरस्टूड? बिकॉज नो एलएच, नो कॉर्पस लुटियम, नो एलएच. Okay, so this Yes, sir. means that progesterone will remain till the 24th day of the cycle. या फिर अगर हम लोग थोड़ा उसको हम आफ्टर देख लें तो इसको 24 से 26 लिखने से भी चलेगा. 24 to 26. क्यों बना लेते हैं कॉर्पस लुटियम. 13 को आया, 14 को ओव्यूलेशन हुआ, 2 दिन लग गया कॉर्पस लुटियम में, तो 16, 16 + 8 24, 16 + 10 26. अंडरस्टूड? तो ये आप 24 से 26 लिख दो, बेटर है. ओके, नाउ दिस मीन्स दैट प्रोजेस्टेरॉन विल रिमेन टिल द 26th डे ऑफ द साइकिल. ओके, नाउ as soon of the cycle, now progesterone खत्म तो क्या होगा, so as soon, okay, as soon as the corpus luteum degenerates on the क्या 26th day, there is no progesterone. ओके, सो क्या होगा, ओके, सो corpus luteum will now become a useless structure known as क्या, corpus albicans. Albicans. Okay, so corpus luteum will now become क्या, corpus albicans. ओके, उसको यूजलेस नहीं बोलते हैं, थोड़ा किसी को दुख हो सकता है, हम इसको ये लिख सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट. इनसिग्निफिकेंट. ओके, तो as soon as corpus luteum degenerates in the 26th day, तो क्या होगा, तो नो corpus luteum, नो प्रोजेस्टेरॉन. नो प्रोजेस्टेरॉन मतलब अब गयो प्रेगनेंसी. ओके, तो इसीलिए तो आपका हो गया. नाउ दिस स्टिम्युलेट्स द न्यू साइकिल. ओके, समझ में आया. अब अगर प्रोजेस्टेरॉन दोगे नहीं तो ये जो इतना सारा यूट्रस का मेंटेनेंस है वो कैसे होगा, तो समझ रहे हो. तो इसलिए अब यूट्रस को तोड़ा फोड़ा जाएगा, तो 27-28 दिन तोड़ा जाएगा. जिस दिन लग गया हथौड़ा ब्लड वेसल में तो क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग. जिस दिन ब्लीडिंग हुआ वो नेक्स्ट साइकिल. तो समझ रहे हो. अब ये स्टिमुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब समझ में आया. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि इस दिन से उसकी तैयारी शुरू हो गई है. ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट. नाउ अभी जगह नहीं है, इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए. थोड़ा मेहनत कर लेते ना और पढ़ने में मजा आता. और क्या कर रहे हैं तुम लोग, कुछ समझ ही नहीं रहे. चलो, तो इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब आप बोलोगे सर लुटियम का मतलब क्या है, तो एक्चुअली तो नोट. ओके, तो लुटियम word comes from lutein cells, या cells rich in xanthophyll pigments. समझ रहे हो. तो कल जब हम लोग फोटोसिंथेसिस में पिगमेंट पढ़ेंगे ये लुटेन शब्द फिर आएगा. तो इसीलिए समझ में आया. इसलिए आज जो आपका प्लांट में लुटेइन है, ज़ैंथोफिल्स होता है,
तो आपका क्या ओवरी में भी ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स होता है, तो इसलिए ज़ैंथोफिल से उसका कलर पीला पड़ जाता है। तो लुटेन वर्म का लुटेन cells rich in xanthophyll pigments, okay, cells rich in xanthophyll pigments, comma, so it appears yellow, okay, so it appears yellow, okay, तो इसमें कोई शक? No, फाइन। sir. अब हम लोग ये कार्पस अल्बिकेंस आ गया तो इसको 7 कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा 7 हो गया कॉर्पस अल्बिकेंस। नाउ आफ्टर ये 8 कर देंगे। आफ्टर मेनी डेज और मंथ्स कॉर्पस albicans remains as a scar in the ovary. स्कार का मतलब क्या है? दाग। तो समझ रहे हो? तो दैट इज ए दाग। जैसे भी अभी सपोज मैं आपका नोच लूं बाइसेप्स, तो क्या होगा? बाइसेप्स तो रिजेनरेट नहीं करेगा, तो आपका एक गड्ढा रह जाएगा, एंड ये दाग जिंदगी भर रहेगा ना आपका। तो जस्ट लाइक दैट। तो नाउ इज फॉलिकुलोजेनेसिस कंप्लीटेड इन आवर क्लास? बताइए, अब कुछ तो बोल दो। Yes, sir. हाँ, तो Yes, sir. देर बोलने में क्या लगता है? Yes. समझ में आया? तो इसलिए अब ये है आपका फॉलिकुलोजेनेसिस। फिनिश्ड। तो वी स्टार्टेड फ्रॉम वेयर? तो वी स्टार्टेड, ये देखो उसके बाद मैंने आपको डिटेल भी दे दिया है इधर। ओके, इस तरह डिटेल है, ये एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी डिटेल है। फाइन। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम व्हाट? We start from your primary follicle and we ended in a scar. ठीक है? So now this Yes, sir. periodicity may Yes. vary. क्यों? किसी किसी में वो 11 साल में हो जाएगा, किसी किसी में वो 60वें साल में भी होगा। Okay, because we know that when FSH starts. So now, are you clear with the word FSH? अब आपको समझ Yes. में आया FSH क्या होता है? समझ में आया कि नहीं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। Yes, Yes. sir. एंड क्या आपको अभी Yes, sir. लुटिनाइजिंग हार्मोन समझ में आया? Yes, sir. Yes, उसने Yes, sir. उसने लाल Yes, को sir. पीला कर दिया है। ओके, Yes. उसने लाल को पीला कर दिया। तो लाइक दैट। इसमें हम एक और चीज लिख सकते हैं, पर्पस रूटीन आफ्टर ओवुलेशन। इसमें इसमें लिखेंगे तो इसमें एक नोट लिख देते हैं, ब्लड क्लॉट्स एंड क्या सेरम रिमेन्स। तो इसमें एक पॉइंट याद रखना, आप बोलोगे सर ब्लड कहाँ गया? तो कॉर्पस हिमोरेजिकम वाला, तो वो एक्चुअली क्लॉट कर जाएगा ना, एंड जब ब्लड क्लॉट कर गया तो आपका एक पीला पीला प्लाज्मा रह जाएगा। सो दैट इज Yellow कॉल्ड plasma. सेरम। व्हाई इट इज कॉल्ड सेरम? क्योंकि क्लॉट प्रोटीन्स भी निकल गए, तो प्लाज्मा माइनस क्लॉट प्रोटीन्स इज कॉल्ड सेरम। ओके, so please I request you honestly go through this whole literature, क्योंकि अगला जो क्लास हम लोग पढ़ेंगे दैट इज अगेन यू हैव अ गुड 3 days, तो हम थर्सडे पढ़ेंगे। तो थर्सडे आप देखे थे कि नहीं? तो बिकॉज व्हेन यू सॉ